अस्सलाम वालेकुम साथियों, बल्क में शामी कबाब बनाने की रेसिपी आपको दी। खुद बना रहे थे तो फ़िल्म किया, तो कभी भी कोई ऐसी रेसिपी हम नहीं बना पाए हैं जो हमने सिर्फ़ साथियों के लिए बनाई हो। ज़िंदगी ने इतना मौका ही नहीं दिया, तो जो घर में बनता है हम साथियों के लिए वही फ़िल्म करते हैं। और शामी कबाब जो पहले हुआ करते थे, उसमें कुछ भी पिसा हुआ नहीं डलता था। उसमें सारा साबित गरम मसाला डाला करते थे, कि काली मिर्च भी साबित होती थी, बड़ी इलायची भी साबित होती थी, दालचीनी भी साबित होती थी, होल चिली ड्राइड चिली जो होती है, वो भी साबित होती थी। सारा कुछ हम सिल पे पीसते थे। बचपन में से जवानी तक हमने सिल पे ही उसे पीसा है, कभी भी मशीनों में वैसा नहीं पीसता, ना उसका जायका वैसा आता है। तो हमें अभी भी याद है कि जब वो बट्टे के नीचे आती थी मिर्च, तो उसमें से सुर्ख रंग का जूस निकला करता था। और जो बोटी के शामी कबाब होते हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट बनते हैं। उसका जायका भी अलग होता है, उसका टेक्सचर भी अलग होता है, उसको खुशबू भी उसकी अलग होती है। हमको बोटी के इतने पसंद नहीं हैं शामी कबाब, हमको कीमे के ज़्यादा पसंद हैं। इस वजह से कि हमें जो उसका सारी ज़िंदगी मलाई की तरह का टेक्सचर है, फूला-फूला सा, वो बहुत अच्छा लगा है। तो इसलिए हम प्रेफ़र करते हैं कीमे के ही बनाना, जबकि हमारे लिए उतनी ही ऑप्शन उसकी भी अवेलेबल होती है कि हम चाहें तो बीफ के बना लें या मटन के बना लें। मटन के तो हम कम ही बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मटन उस तरह मज़ेदार है नहीं, तो सॉरी। बस आज ही ये सब कुछ होना था और इसी लम्हे होना था। तो काम करने वाले हैं जो अपना-अपना काम कर रहे हैं। तो बिन में कोई जा रहा है, कोई रिसाइक्लिंग में जा रहा है, कोई डब्बे जलाने को जा रहा है, तो सारों ने हमारी स्टॉक के दरमियान ही गुज़रना था। तो टेम्परेचर हमारा अभी तक है 3 वीक्स प्लस, और 37.4 से 38 के बिटवीन रहता है और उतरता नहीं है। और हम ऐसे दवाई-शवाई इतनी खा भी नहीं सकते हैं। एंटीबायोटिक्स जो थी वो 2 किस्म की खाई हैं, खा-खू के छोड़ दी हैं, टेम्परेचर वहीं का वहीं है। तो आज ब्लड टेस्ट के लिए गए थे। अवॉइड करते रहे हैं कि रूटीन ब्लड टेस्ट ड्यू है, तो वो तो अभी इन बुखार में नहीं किया जा सकता, तो जब ठीक होंगे तो जब कराएँगे। तो आज फिर बुखार की वजह से जो ब्लड टेस्ट डॉक्टर ने लिख के दिया था, और मियाँ साहब ने भी बात की थी कि कौन-कौन सा होना चाहिए, तो वो अब हम करा के आए हैं। काफ़ी फैंसी-शैंसी ब्लड टेस्ट था, बहुत कुछ उसमें शामिल था जो कि यहाँ पर रेगुलर टेस्ट्स में नहीं किया जाता। तो देखो, अल्लाह करे सब खैर रहे, लेकिन ये है कि कमर थक गई है बुखार की वजह से। तो सोचा शामी कबाब के बारे में थोड़ा बता दें कि हमारी यादें उससे जो वाबस्ता हैं, कि वो पहले जो है वो कभी भी ये नहीं होता था कि पीस कर गरम मसाला डालें। लेकिन ये जो आजकल की मशीनें हैं पीसने वाली, चाहे वो कितनी ब्रिलियंट क्यों ना हो, जब वो डो बनता है, जब दाल और कीमा मिल के पिसता है, तो उस डो के बीच में मसाला, गरम मसाला इतना बेहतरीन तौर पर नहीं पिस पाता है। जैसे कि सिल पे, अब 2 पत्थरों के बीच में आपने चीज़ पीसनी है, तो वो तो पिसेगी। और आप उस पे फ़ोकस भी ज़्यादा कर सकते हैं कि हाँ, वो चीज़ जो है वो मोटी है, उसको अच्छी तरह से बट्टे के नीचे से गुज़ारना है। लेकिन ये जो प्रोसेसर वग़ैरह होते हैं, फूड प्रोसेसर हुआ, चॉपर हुआ, ब्लेंडर हुआ, जिसमें मर्ज़ी आप कीमा बनाने वाली मशीन में चाहे आप डाल लें, तब भी वो ऐसे नहीं पिसता है जैसे कि सिलबट्टे पे पिसा करता था। इस वजह से गरम मसाला साबित आप डाल तो लेंगे, लेकिन फिर वो कहीं न कहीं मुँह में आ सकता है। तो इस वजह से हम जब बनाने लगते हैं तो पिसा-पिसाया मसाला ऐसे नहीं गरम मसाला डाल देते, हम ताज़ा पीस के डालते हैं। अगर कभी जार में से हमने चमचियाँ भर के डाला भी है, तो वो ताज़ा ही पिसा हुआ हमने डाला हुआ है। ताज़ा पीस के फिर उसमें से चमचे, तो कभी भी रखा हुआ गरम मसाला ऐड ना करें। शामी कबाबों का टेस्ट और शामी कबाबों की खुशबू बिल्कुल बदल जाएगी। बिल्कुल ताज़ा पीस के, और जो लोग भून के शामी कबाब में मसाला डालते हैं, वो तो पहले ही खुशबू निकाल देते हैं। सोचें तो सही कि उनमें एक खुशबू है, बसी हुई है। अब उसको गरम कर लेंगे, वो तो पहले ही फ़िज़ाओं में मिल जाएगी, और उसकी हकीकी चीज़ जो उसमें खुशबू है, वो बजाए इसके कि खाने में दाखिल हो, शामिल हो। हाँ, ऊपर छिड़कने के लिए जब आपने मसाले को रोस्ट करना होता है, क्रंची करना होता है, खुशबू ज़्यादा दिलानी होती है, तो ऊपर छिड़कने के लिए भूनना बेहतर है।
लेकिन खाने पकाने के सिलसिले में उसको भूनना मुनासिब नहीं है। इसलिए कि जब वो पकेगा या वो तला जाएगा तो उसकी खुशबू खाने में रिलीज़ होनी चाहिए, ना कि वैसे ही खुश्क से वो आप उड़ा दें, इस तरह पर है। तो यहाँ पर बहुत से लोग मशवरा देते हैं, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो ये नहीं होता कि दूसरे को पता नहीं होता। लेकिन इस तरह के कमेंट्स मोस्टली हम जो है, अगर किसी चीज़ को सही समझते हैं कि किसी ने सही बात की है और साथियों के लिए वो फ़ायदे का बायस हो सकती है या साथी भी उसको ट्राई करें तो बेहतर है, तो वो हम कमेंट ओपन करते हैं। लेकिन वैसे ऐसे मशवरे कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वो हम ओपन नहीं करते। इसलिए नहीं कि हम पे एतराज़ हो रहा है, बल्कि इसलिए कि जो पढ़ने वाले हैं वो भी मिसलेड हो सकते हैं। तो ये मुनासिब नहीं होता, जो बना रहा है, जो दिखा रहा है, उसकी कोई वजह है कि क्या। अब जो भी ख़ानदान में भी जैसे कीमा धोते नहीं। अब इतनी मुसीबत पड़ती है यहाँ पर लोगों को, भई जहाँ पाकिस्तान जैसी जगह में जब कीमे में मक्खियाँ पिसी हुई हैं, तो धोने से वो नहीं निकलेंगी। समझदारी से काम लें ना, कि बकरे वहाँ पर बाहर जो लटके होते हैं, वो काले हुए होते हैं मक्खियों से। तस्वीरें हैं हमारे पास, हम भी कसाईयों की तस्वीरें चलते-चलते सड़क पे एक दफ़ा पाकिस्तान गए थे, तो खींच के लाए थे कि ये देखो ये हाल है। वहाँ पर आप धो लें कीमा, जितना मर्ज़ी धो लें, क्या साफ़ हो जाएगा? नहीं होगा। वो तो बीच में पिस गई। तो ये बातें जो हैं, मशीन मक्खियों भरी होती है जिसमें से वो कीमा, हाथ का कीमा आप बनवाएँ, मशीनों का बनवाएँ, मक्खियाँ तो मुँह में घुस रही होती हैं, इंसान के खड़ा होना मुश्किल होता है, आप कैसे अवॉइड करेंगे? तो ये वहाँ आई डोंट नो कि लोगों का कॉन्सेप्ट जो कीमा, अब क्या बोटी आप जो खा लेते हैं गोश्त की, तो उसको अंदर से कैसे धोते हैं? उसको क्या पीस के बोटी को फिर धोते हैं, फिर जोड़ते हैं? नहीं ना। तो कीमा जो होता है, वो तो साबुत टुकड़े का, गोश्त के साबुत टुकड़े का बना हुआ होता है। तो उसका क्या धोना? वो तो अंदर का हिस्सा है जो कि उन्होंने क्रश किया होता है, बाहर से आप रिंस कर लेते हैं, या वैसे भी यहाँ पर जो कीमा मिलता है वो तो इतने सख्त सफाइयों के मयार को पूरा करता हुआ बना बना हुआ होता है मशीनों के अंदर, बंद जगहों पे। यहाँ पर इस तरह थोड़ी है मक्खियाँ शक्खियाँ। और कीमा कभी भी धोया नहीं गया हमारे घरानों में। पहले भी जब हम बचपन में भी कीमा लाते थे या घर वालों को लेने के लिए भेजा जाता था, तो अम्मी उनको कहा करती थी, बड़े उनको कहा करते थे कि पहले मशीन में से चीचड़े निकलवा लेना। कि वो जो बोटी होती थी, जहाँ से वो टुकड़ा उतरवाते थे बकरे का, उसको टुकड़े को पानी से धुलवाते थे। और फिर जब उसको मशीन में से निकलवाना होता था, तो पहले छिछड़े मशीन से निकलवा लेते थे, ताकि मशीन अंदर से सारी छिछड़ों के गुज़र जाने से साफ़ हो जाए। फिर बोटी जो है वो उसमें से गुज़ार के कीमा बनता था। तो ये तरीके होते हैं। आप कीमे में पानी डाल दें, गंद मार देंगे आप तो। कीमे को धोने की क्या ज़रूरत है? और जो समझते हैं कि खून होता है, खून होता है, तो जिनको खून से इतना परहेज़ है, पका के भी नहीं खाना, तो वो गोश्त खाते ही किस लिए हैं? गोश्त तो है ही नहीं खून के बगैर। तो ये बातें, ये जो जो बिल्कुल जिनके कोई सर पैर ही नहीं है, ये कोई सेंस मेक नहीं करती हैं। तो कीमा कोई धोने वाली चीज़ नहीं है। कोई कीमे को धोना बेवकूफ़ी है। और जो समझते हैं कि वो सफाई कर लेते हैं, तो उनको क्या सफाई करनी, वो तो पॉसिबल है ही नहीं। तो साफ़ सुथरा गोश्त का टुकड़ा होता है जो कि क्रश किया गया होता है, और ऐसा कोई उसको धोने-शोने का सिलसिला नहीं है। आपको ज़्यादा ही फ़िक्र होती है, तो आप घर में बोटी लेके चॉपर में कीमा बना लें। आप वैसे बना लें तो फिर भी बना के धोएँगे क्या? नहीं ना धोएँगे। तो इस तरह पर है कि बुनियादी तौर पर उस चीज़ का सही होना ज़रूरी होता है। बाद में आप मक्खियों वाला कीमा पिसी हुई हैं, बीच में आप धोते रहें। कोई बंद को तो गधे खा गई कौम हमारी, कीमा उसका गधों का धो-धो के, तो क्या वो फिर वो ठीक हो गया? बिल्कुल सही हो गया धुलने से। तो ये बातें नहीं हैं। हर दूसरा इंसान यहाँ पर ये कहता है कीमा नहीं धोया, कीमा नहीं धोया। भाई कीमा कौन धोता है? फिर हर दूसरा शख्स ये कहता है कि सौंफ नहीं डाली, सौंफ नहीं डाली पुलाव में, तो सौंफ तो हमारी 10 पुश्तों ने पीछे नहीं डाली, और हम डाल लें तो हमारे तो मियाँ साहब बाहर खड़ा कर देंगे, हमारे लिए घर का बंदोबस्त कर दें कि पुलाव के लिए तो इतने लुकिंग फॉरवर्ड होते हैं, और जहाँ हमने सौंफ डाल दी, हमने तो कभी वो पुलाव ज़िंदगी में नहीं खाया जिसमें सौंफ डली हुई होती है, और ना खाएँगे, क्योंकि हमें उसका जायका और टेस्ट पता है। इसलिए कि फ़िजी के लोग जो गरम मसाला पीसते हैं, जिससे कि वो पुलाव बनाते हैं, वो गरम मसाला सौंफ का मुरक्कब होता है, उसमें सौंफ भी होती है और बादियान भी होता है। तो हमें उसकी खुशबू का बहुत अच्छी तरह से पता है, और हमें पता है कि उनका पुलाव किस तरह का होता है। इस वजह से हमें अंदाज़ा है कि वो पुलाव जिसमें कि सौंफ डाली जाती है या दही डाला जाता है, वो कैसा होता है, या टमाटर डाले जाते हैं। तो आप कुछ भी डाल सकते हैं।
किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ में ऐड करने की कोई पाबंदी नहीं है, जो मर्ज़ी डाल लें, पक तो सब कुछ जाएगा। लेकिन जो ट्रेडिशनल रेसिपीज़ हैं, जो पिछले वक़्तों से चली आती हैं, जो ख़ानदान दर ख़ानदान आपस में रखते हैं और आप जैसे हमारा घराना है, अम्मी का जो ख़ानदान है उसमें आप किसी के घर भी पुलाव खा लें, एक रत्ती बराबर भी उसके जायके में फ़र्क नहीं होगा। हाँ, चावलों का फ़र्क होगा, गोश्त का फ़र्क होगा, मुल्क का फ़र्क होगा, लेकिन पुलाव वही पुलाव है। चाहे खालाजाद बहन बना ले, चाहे कोई भी ख़ानदान का बंदा चाहे खाला बना लें, किसी के घर भी आप खाएँगे अलग होगा। और हर किसी की हमने देखा है कि एक स्पेशलिटी होती है, कोई कुछ अच्छा बना सकता है, कोई कुछ अच्छा बना सकता है। जैसे हम बेकिंग-शेकिंग में बिल्कुल भी महारत नहीं रखते, तो हम साथियों को खड़े होके ये भी नहीं कहते कि ये ट्राई करें या ये मीठा बनाएँ या ये इसलिए कि जो बनेगा वो हम खाएँगे, तो हमने नहीं खाना है, हमने नहीं होना मोटे। क्योंकि हम लंबा-छोटा तो अपनी मर्ज़ी से नहीं हो सकते, लेकिन मोटा-पतला हम अपनी मर्ज़ी से हो सकते हैं। और ये कोई ज़माना नहीं है मीठे खाने का। हालात ऐसे दुनिया के ज़िंदगियों के नहीं रहे हुए, इंसान की इतनी एक्सरसाइज़ नहीं है, इंसान इतनी मशक्क़त नहीं करता, सारी ज़िंदगी कंप्यूटरों, फ़ोनों के आगे गुज़रती है। तो आप खा-खा के क्या करेंगे? मरेंगे ही ना। तो अजीबो-गरीब ही दुनिया के आजकल वैसे कॉन्सेप्ट्स हो चुके हुए हैं और सिखाने लगे भी कोई तो इतना क्रेज़ी हो जाता है कि कैलोरीज़ गिन-गिन के खा रहा है और कोई ऐसा है कि रुकता ही नहीं। और स्मोकिंग जैसी चीज़ जो है हमारे मुल्क में वो हर बच्चा अपना रहा है, उसको माइंड ही नहीं करते। और अजीब ही दुनिया के हालात हो गए। बहरहाल छोटी-छोटी, मोटी-मोटी चीज़ें जो हम यहाँ सिखाते हैं साथियों को और बताते हैं और आम जो हम घर में पकाते हैं वो साथियों के लिए फ़िल्म करते हैं, दिखाते हैं। जो आपने उसपे बदलना है नहीं अच्छा लगता, लेकिन होगा ये बदलने से कि वो रेसिपियाँ ही गुम जाएँगी। जो असल ऑथेंटिक रेसिपीज़ हैं वो ख़त्म हो जाएँगी। और यही हो रहा है कि आप जिसको मर्ज़ी देख लें, हर कोई कुक बना हुआ है, हर कोई शेफ़ बना हुआ है। वो जैसे पकाता है वैसे वो दिखाता है। पाकिस्तान का गोश्त जो था, जब तक हमें याद है, अब तो हमें बरसों बीत गए हुए, उसमें आप नमक डाल के भी पकाते थे तो वो मज़ेदार बनता था। चिकन मज़ेदार थी, सब्ज़ियाँ, फल मज़ेदार थे। बाहर के मुल्क में ज़ायका नहीं है चीज़ों में और ना ही हो सकता है। जैसे हमने अभी उस दिन तुरई बनाई है, वो जो जंगली तुरई होती है। अब उँगलियाँ चाटते थे, तुरई बनाते थे तो अपने वतन में। अब यहाँ पर भी हमने घर में लगाई हुई थी, अच्छा था ज़ायका, बहुत बेहतर था, पकती थी, मज़ेदार बनती थी। पहले हम लगाया करते थे जब हम इस घर में आए हैं तो। बहुत तुरई उतरती थी। लेकिन अब जो हमने तुरई खाई है जंगली बना के, उसमें तुरई का ज़ायका ही नहीं है। आप आँख बंद करके खाएँ तो पता ही ना लगे कि आप खा क्या रहे हैं। ये बात है। तो हर चीज़ बदल गई, मिट्टी का फ़र्क भी होता है और आबो-हवा का फ़र्क भी होता है। फल-फ्रूट वैसा नहीं होता 100% फ़ालसे बिल्कुल बिलाशुबा वैसे ही हैं, जामुन बिलाशुबा जो घर पे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही हैं। बेर बिल्कुल वैसे ही हैं टेस्ट बिल्कुल वही है। हालाँकि मुल्क अलग है, लेकिन वक़्त के साथ-साथ हमने देखा है कि इन चीज़ों में टेस्ट नहीं रहा। ख़ासकर गाय और बकरी के गोश्त में यहाँ कोई ज़ायका नहीं है, मुर्गी में भी नहीं है। बस जो पकता है चुप करके खा लेते हैं और पेट तो भरना होता है। वो पाकिस्तान वाले ज़ायके शायद अब वहाँ भी ना हों। तो इसलिए बस यादों में ही बसते हैं। तो चलते हैं, थोड़ी-सी बातें थी दिल चाह कर लें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।